हेलो। हाँ भैया। कौन सा था? भैया I-20 वाला था। I-20। चल। हे, तेरी भैंस की भोसड़ी के पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। सॉरी सर। नीचे बैठ। सर सर नहीं सर। भागे देख रहा है साले। ओ क्या सर माफ क्या कर दो समझ सर, रखा है? सर गलती हो गई सर गलती से मार दिया सर मैंने किसी और को नीचे समझ बैठ। लिया सर, प्लीज सर। गलती किसे कहते हैं तुझे बताता हूँ। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप पुलिस वाले हो। सर गलती से हाथ उठ गया सर। गलती से हाथ उठ गया है? इतना तेज हाथ कोई गलती से उठाता है? गलती से हाथ उठ गया सर, थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। वो साइड में एक और I-20 थी, वहां मारना था सर। क्या कह रहा है? पुलिस वाले के सामने किसी और पे हाथ उठाता? अरे नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर। तो तू क्या कह रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। आपको जो सज़ा देनी है आप दे दीजिए सर, प्लीज़। सजा तुझे मिल गई, पर बेटे ये लड़ाई झगड़ा छोड़ और कोई ढंग का काम कर। क्या करता है? सर कॉलेज में हो सर आइंदा से ऐसा नहीं होगा सर। आइंदा से तुझ पे नज़र रहेगी मेरी। जहाँ तूने कुछ गड़बड़ करी वहीं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। जी सर। और ये आंखें नीचे कर भोसड़ी के। कहाँ फंस गया यार? पुलिस वाला नहीं होता ना तो माँ कसम कबूतर बना देता इसका। कौन हो तुम और अंदर कैसा है? मेरा नाम उलूक है और यमलोक से आया हूं, लेकिन अभी कुछ दिनों में मुझे पता चला कि इंसानों ने मुझे बहुत सारे नाम दिए हैं। कुछ लोग मुझे यमदूत बुलाते हैं, कुछ लोग मुझे एंजल ऑफ डेथ बुलाते हैं। किसी के लिए मैं ग्रिम रीपर हूं तो किसी के लिए शिनिगामी। अब तुम जिस नाम से मुझे बुलाना चाहो बुला सकते हो। What bullshit? यमदूत? Just tell me तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। वही पुलिस वाला ना जिसने तुम्हें ये निशान दिया। बुला लो उसे, वो तो मुझे वैसे भी नहीं देख सकता। तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? और क्या कहा तुमने?
तुम्हें कोई देख नहीं सकता? सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो, क्योंकि वो किताब तुम्हारे पास है। कौन सी किताब? जिसके पास ये किताब होगी, सिर्फ वही इंसान मुझे देख सकता है। तुमने इस किताब को पढ़ा नहीं क्या? इस किताब पर जिसका नाम लिखा जाएगा वो मरेगा। नाम लिखते समय इंसान का चेहरा दिमाग में याद होना चाहिए। अगर मरने की वजह ना लिखी हो तो आदमी हार्ट अटैक से मर जाएगा। इस किताब का इस्तेमाल करने वाला ना स्वर्ग जाएगा और ना ही नर्क। जिसके पास ये किताब होगी, सिर्फ वही इसके असली मालिक को देख सकता है, गॉड ऑफ डेथ। बस क्या इस किताब में लिखी बातें सच है? कोशिश करके देख लो। अब तो ये किताब तुम्हारी है। नहीं, ये किताब मेरी नहीं है। ये तुम्हारी है और तुमने मुझे दी है। ठीक है, मैं इसे वापस ले लेता हूँ। मैं तो बस इसे तुम्हारी दुनिया में लाकर ये देखना चाहता था कि यहाँ के इंसान इसकी ताकत का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। रुको, मैंने ये नहीं कहा कि तुम इसे ले जा सकते हो। मैं देखता हूं कि मुझे क्या करना है। तुम जा सकते हो। ना ना ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम खेलो इस किताब के साथ। मैं वैसे भी बोर हो रहा हूं, यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूं। मुझे सिर्फ यहाँ एक दोस्त चाहिए और ढेर सारे सेब। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। गुरु सामान रखवा दिया है, देख लेना। ठीक है, तुम जाओ। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं देख सकता। तुम इस किताब पर किसी का नाम लिखने वाले हो। लिखना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो ताकत है जो किसी और के पास नहीं। लिख दो वो पहला नाम जिसे तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल हटा देना चाहते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। किसी को मारना इंसानों का काम नहीं है।
इंसानों और भगवान में क्या फर्क है? बस पावर्स का। जरा सोचो, अगर इंसान के पास ये ताकत आ जाए कि इस दुनिया में कौन जिंदा रहना चाहिए और कौन नहीं, तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। इस तरह अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले लेना भगवान के लिए भी ठीक नहीं है, और ना ही इंसानों के लिए। तुम सोचते बहुत हो। शायद ये किताब तुम्हें मिलनी ही नहीं चाहिए थी। तुम इसके लायक ही नहीं हो। क्या कहा तुमने? मैं लायक नहीं हूं। तो करते हैं शुरुआत। लिखते हैं वो पहला नाम। याद करो वो चेहरा जिसे तुम जिंदगी से खत्म कर देना चाहते हो। मिटा दो इंसान और भगवान के बीच का फर्क। ढूंढो वो चेहरा। याद करो वो नाम। और मिटा दो उस इंसान का नाम अपनी जिंदगी से जिसे तुम बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हो। लेकिन लेने से पहले किसी की जान, नियमों का रखना ध्यान। लिख दिया तुमने। बस कुछ सेकंड्स का इंतजार, फिर तुम इस किताब की असली ताकत को देखोगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस किताब में लिखी हुई हर बात बिल्कुल सच है। इस किताब की ताकत से पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्या हुआ? वही हुआ है, वो मर गया जैसा तुमने यहां लिखा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मर गया? हेलो शंकी भैया, वो राहुल मर गया। दिन दहाड़े मर्डर हो गया उसका। कैसे कैसे मर्डर कैसे हुआ? दिन दहाड़े किसी ने चाकू मार दिया भैया उसे। कहीं कहीं आपने ही तो नहीं? नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पे हूँ। मैं थाने से सीधे अपने घर आया था। वैसे मर्डर कहाँ हुआ है? यही क्रॉसिंग के पास भैया। मैं फोन रखता हूँ भैया। आप जरा संभाल के रहना। आपका पंगा था उससे, कहीं पुलिस वाले आपको ही ना उठा के ले जाए। चेक करके आना पड़ेगा। साला हरामी। पता करो ये पिछले 24 घंटे में किस किस से मिला है और किस किस से इसके लफड़े थे। सर ये कोई उठा गिरा ही था। यहाँ के बंदों ने बताया यहाँ पे इसका डेली आना जाना था और एक कॉलेज स्टूडेंट था। कोई उठाए गिरा नहीं। सर आजकल के कॉलेज स्टूडेंट उठाई गिरा से कम नहीं है। ये साला लड़की वड़की छेड़ता होगा तभी मारा गया होगा किसी चक्कर में। वैसे भी नशे नशों में रहते हैं 24 घंटे।
तुझे ही कह रहा हूँ, नीली शर्ट, इधर आ। आजा 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 आजा। शिट। ये वही है ना सुबह वाला? है तो वही। जी सर। आओ हेमंत जी। तूने ही मारा है ना इसे? शाम में और यहाँ वारदात पे खड़े होकर सारा तमाशा देख रहा है? रंगे हाथ पकड़ा गया ना? सर क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। हुआ क्या है? हुआ क्या है? ज़्यादा नाटक करता है। तूने मारा है ना इसे? बताता है कि सवेरे वाला खर्चा पानी तू दोबारा। कल रात को तूने ही मारा है ना इसे? राहुल, उसका मर्डर हो गया? सर मैं तो उसे बस डराने के लिए आया था और कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने नहीं किया सर। हाँ, मर्डर हो गया है, जो कि तूने किया है। अब ज़्यादा नाटक करेगा तो सोच ले फिर। जल्दी बता। सर मेरी तो उससे बस एक छोटी सी लड़ाई थी, उसके लिए मैं उससे मारूंगा क्यों? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था और कुछ नहीं। क्या मैटर था? बता। जाने दीजिए ना, वो मेरा पर्सनल मैटर था। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या क्या बोल रहा है बे? बोलना क्या चाहता है तू? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कानून का गलत इस्तेमाल करें। और थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है। बिना किसी प्रूफ के आप किसी पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। क्या कर सकता है बे तू? तू अकड़ दिखा रहा है। अकड़ नहीं दिखा रहा हूँ, कानून बता रहा हूँ। और अगली बार से अगर आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो ये कानून आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। इस पे नज़र रखनी पड़ेगी। प्रूफ तो हमें मिल ही जाएगा, तब तक ये खैर मना ले। जिस दिन प्रूफ मिला उस दिन इसकी अकड़ इसकी गांड में डाल दूंगा। ये साला पुलिस वाला एक नंबर का हरामी है। ये मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी करेगा। और कहीं ये किताब तक पहुंच गया तो नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? इसका नाम तो मुझे पता ही चल गया। मैं इसको यहीं मार देता हूं। दिखाओ। एक सेकंड, ये हेमंत अपनी जैकेट उसको क्यों दे रहा है? शिट। हेमंत भाई, हेमंत भाई, क्या हुआ? हेमंत भाई क्या हुआ? हेमंत भाई, हेमंत भाई, हेमंत भाई, हेमंत, हेमंत भाई, हेमंत। शिट शिट शिट! मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? जो कुछ अभी हुआ उसका मुझे पहले से पता था। जब तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मेरा काम किसी को रोकना नहीं है। हाँ, बस मैं मदद कर सकता हूँ। अब तुम्हारी मदद का क्या मैं अचार डालूंगा? मैं चेहरा देखकर नाम जान लेता हूँ। तुम भी ये सब कर सकते हो।
ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है सिर्फ उसी के लिए जिसके पास यमदूत की आंखें हों। और वो मुझे किसे मिलेंगी? अपनी आधी जिंदगी देकर। तुम्हारी आंखें पाने के लिए मुझे अपनी आधी जिंदगी देनी होगी। क्यों? बढ़िया डील है ना? वैसे भी जिस तरह की दुनिया अभी है उसके लिए 100 साल की जिंदगी भी बेकार है। जरा एक बार सोचो, अगर तुम्हारे पास मेरी आंखें आ जाएं और दुनिया को अच्छा बनाया जाए तो आधी जिंदगी भी 100 साल से बड़ी होगी। चलो, मेरी आंखें लेने के लिए तुम्हें बस ये बोलना होगा। नहीं नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। मुझे बस उस पुलिस वाले का नाम जानना है और मैं उसे मार लूंगा। उसके लिए मुझे अपनी आधी जिंदगी देने की जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी डील इस तरह नहीं छोड़ा करते, दोबारा सोच लो। सोच लिया मैंने, मुझे नहीं करना है ये सब अदला बदली। उस पुलिस वाले को बस अपने पास आने से रोकना है। उसने मुझे राहुल के मर्डर साइट पे देख लिया है। अब वो मुझे पकड़ने के लिए उन सभी लोगों से मिलेगा जो जानते थे कि राहुल और मेरे बीच में क्या है। कहाँ था अब तक? राहुल जिसका अभी मर्डर हुआ, उसका नशे के गैंग के साथ पंगा था। कैसा पंगा? वो पेडलर था। सरकारी स्कूल के बच्चों से लेकर करोड़पतियों की औलादें जहां पढ़ती हैं वहां सप्लाई करता था। 1 महीने पहले वो गैंग पकड़ा गया, लेकिन पिछले दरोगा के साथ सेटिंग करके छूट गया। इस वक्त वो गैंग कहाँ है? अभी का पता नहीं। ठीक है, रुको। ये राहुल के साथ में एक लड़का था, सांवला सा, छोटी हाइट, छोटे बाल, गुस्सैल सा, बुलेट पे चलता है। कभी देखा है? राहुल के कई कॉलेज दोस्त थे, होगा कोई ऐसा भी। अगर मुझे इस काम के पैसे मिलते तो मैं ये भी बता देता। चलो ठीक है। लेकिन मुझे उड़ते उड़ते एक खबर मिली है। राहुल जिस गैंग के लिए काम करता था उसे किसी लड़के ने पकड़वाया था। दरोगा के साथ उसका पंगा भी हुआ था। छोटे बाल, सांवला सा चेहरा रहा होगा, वैसा ही जैसा आपने बताया। अगर देख लेगा तो पहचान लेगा? पहचान लूंगा। वो पुलिस वाला गैंग तक जरूर जाएगा और उनसे मिलने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि राहुल और मेरे बीच पंगा था, और उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि राहुल को मैंने ही मारा है। मुझे उस गैंग के बंदों को मारना ही होगा, इससे पहले वो पुलिस वाला उन तक पहुंच जाए। तुमने वो नए चेहरे चुन लिए हैं क्या, जिनके साथ वही होगा जो राहुल और उस पुलिस वाले के साथ हुआ? कुछ मत सोचो, वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। और इससे पहले वो पुलिस वाला उन लोगों तक पहुंचे, खत्म कर दो उन्हें। हेलो। वो मरने वाला लड़का जिस गैंग के लिए काम करता था ना, उनका ठिकाना पता चल गया। आप आ जाइए यहाँ पे जल्दी से। अच्छा, कुछ तो मिल ही जाएगा। आता हूँ।
विशाल, दानिश और मनीष तीनों अमन के घर पहुंचेंगे। बारह बज के 20 मिनट पर वो एक दूसरे को चाकू से मारेंगे। दानिश अपना चाकू विशाल को मारेगा। विशाल तड़पता हुआ मनीष को धक्का देगा। मनीष का पैर फिसल जाएगा और उसका सर जमीन पर जाकर लगेगा। अमन खुद को फांसी लगा लेगा। हाँ, पांचों लोग अपने ठिकाने पर मरे हुए मिले हैं। आप जल्दी आ जाइए। मगर कैसे? पता नहीं, शायद पांचों ने एक दूसरे को मार लिया। एक ने तो फांसी भी लगा ली। क्या? आप आ जाइए। राहुल और उसकी गैंग वालों को तो मैंने खत्म कर दिया। अब मेरे बारे में पुलिस वाले को कोई कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन सिर्फ इन चारों का मर जाना कहीं मुझे शक में तो नहीं डाल देगा। और पुलिस वाला अब जानता है कि मेरा राहुल की गैंग के साथ पंगा था। शिट। एक सेकेंड, अगर बहुत सारे क्रिमिनल्स एक साथ मर जाएं तो मुझ पे शक नहीं जाएगा और मैं बच भी जाऊंगा। लेकिन क्या इतने सारे लोगों को मारना ठीक होगा? अरे हाँ, बिल्कुल होगा। आफ्टर ऑल वो सब क्रिमिनल्स हैं, उन्हें तो वैसे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब यही जस्टिस है। मैं भगवान हूं और ये है मेरा हथियार। लेकिन इतने सारे क्रिमिनल्स मुझे मिलेंगे कहाँ? एक ही दिन में 5 अपराधियों की मौत की मिस्ट्री अभी सुलझी भी नहीं कि एक घंटे में 247 criminals have died due to heart attack. एक ही दिन में इतनी मौत कैसे हो सकती है? The most shocking news from the country, India. नहीं, आप बताइए मुझे ये कैसे हो सकता है? Police commissioners are looking into it. How can 247 people die? You have to give an answer right भाई अभी now. है ही नहीं जवाब, कहाँ से जवाब दे? अभी है ही नहीं। जो भी हुआ पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और हम जल्दी अपराधी को पकड़कर आपके सामने ले आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, तुम जो भी हो, जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। यू आर नो जस्टिस। साहब, पार्सल आया आपके लिए। किसने भेजा है? पता नहीं साहब, आप देख लीजिएगा, सुबह ही आया था। इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? तुमने देखा नहीं क्या मैंने क्या किया? और तुमने सुना नहीं क्या? जिसने भी उन लोगों को मारा है, पुलिस उसे पकड़ कर रहेगी। जब उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो वो मुझ तक पहुंचेंगे ही कैसे? उन्हें कभी कुछ पता नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो पुलिस वाला एक दिन तुम तक पहुंच जाए
और उसे इस किताब का सीक्रेट पता चल जाए। उसे ये सीक्रेट पता चलने से पहले ही उसकी मौत एक सीक्रेट हो जाएगी। लेकिन उसे मारेगा कौन? मैं मारूंगा उसे। तो तू मेरा पीछा कर रहा है क्यों? नहीं सर, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। मैं बस आपसे यहाँ पे मिलने आया था। मिलने? और यहाँ मिलने आया था या मुझे मारने आया था? तूने ही मारा ना राहुल और उसकी गैंग को। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आपको राहुल के बारे में कुछ बताने आया था। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम यहाँ इसका नाम जानने आए हो, और इसका नाम जानकर इसे भी उन लोगों की तरह मार दोगे। चुप कर, चुप कर। अबे किससे बात कर रहा है? किसी से नहीं सर, मैं बस आपसे मिलने आया था सर। अगर तुम्हारे पास भी मेरी आंखें होती तो अब तक तुम इसका नाम जान लेते और इसे अब तक मार चुके होते। तुम्हें मिल गया वो नाम जो मैंने इसका चेहरा पढ़कर ही देख लिया था। सर प्लीज सर, मैं बस आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ सर प्लीज एक बार सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिएगा सर। अबे रुक! भागता कहाँ है साले? रुक! तुम तो भागने लगे, भूल गए क्या कि क्या है तुम्हारे पास? साले! फंस गया ना पिंजरे में, अब कहाँ भागेगा? अब बता, कैसे मारा तूने उन सबको बिना किसी सबूत और नामो निशान के? अच्छा, तो यही है तेरी हिट लिस्ट का लेखा जोखा? सारे क्राइम सीन्स पर तेरा मौजूद होना मुझे तभी शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। आप बेवकूफ हैं। बेंचोद! इसमें गोलियां नहीं है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप जानना चाहते हैं ना मैंने कैसे मारा सबको? मैं बताऊंगा। अब मैं हूं यहां का नया भगवान। अब कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं ये मैं तय करूंगा। राहुल ड्रग्स सप्लाई करता था,
मैंने उसको पकड़वाया और आप लोगों ने उसे छोड़ दिया और मुझे एक रात जेल में काटनी पड़ी। बस अब बहुत हो गया। अब मैं जस्टिस करूंगा। अब मेरे पास ये किताब है। इसमें अगर मैं तुम्हारा नाम लिख दूं तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां मैंने सबको पहुंचाया है। हेमंत की मौत तो एक गलती थी। मैं तो तुम्हें वहां मारने आया था। मैं तो तुम्हारा पीछा बस इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हें यहां तक ला सकूं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इतने चालाक हो ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये मरा क्यों नहीं? वो वापस आ गया। कौन?